एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक गुमशुदगी ही नहीं बल्कि एक पूरी नफ्सियाती जंग की तस्वीर है। ये है एक ऐसी गोन गर्ल जहाँ शादी मोहब्बत थी मगर धोखा भी, और आखिर में बाकी रह गया सिर्फ खौफ, कंट्रोल और तबाही। अमेजिंग एमी और निक की कहानी एक आम रूमानी मुलाकात से शुरू हुई। एमी एक मशहूर किताब बचपन की किरदार थी जिसकी कहानी उसकी माँ लिखती थी। खूबसूरत, ज़हीन, पुरएतमाद, और निक एक नॉर्मल हंसी मजाक करने वाला आम सा लड़का। शादी हो जाती है। आगाज़ में सब कुछ परफेक्ट लगता है। वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, मज़े करते हैं, एक मिसाली जोड़ा नज़र आते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलने लगती हैं। माशी बहरान आता है, दोनों की नौकरियां चली जाती हैं। निक का बाप बीमार हो जाता है और वो अपने आबाई शहर मैसूरी वापस जाने का फ़ैसला करता है। एमी जो एक शहरी खुदमुख्तार औरत थी, इसको फ़ैसले को नापसंद करती है मगर खामोशी से साथ देती है। मैसूरी में निक अपनी जड़ों में वापस आता है। वो अपनी बहन मार्गो के साथ एक बार चलाता है, लेकिन शादी में फासले बढ़ने लगते हैं। एमी अब खुद को एक अजनबी दुनिया में तन्हा महसूस करती है। निक बेपरवाह सा हो जाता है और इन दोनों के बीच मोहब्बत की जगह खामोशी ले लेती है। शादी की 5वीं सालगिरह आती है। निक सुबह घर आता है और दरवाज़ा खुला हुआ पाता है। कमरे में बिखरा हुआ सामान, गिरा हुआ शीशा और एमी गायब। अमेजिंग एमी गुमशुदा। निक फ़ौरन पुलिस को बुलाता है। मीडिया में खबर आ जाती है। एमिडन पुलिस तहकीकात शुरू करती है। निक का रवैया मशकूक लगता है। वो पुरसुकून नज़र आता है, मीडिया से मुस्कुरा कर बात करता है और ख़ुद भी नहीं जानता कि कहाँ गई। एमी की डायरी मिलती है जिसमें वो लिखती है कि निक बदल चुका है, वो इससे खौफजदा है और ये शादी अब ख़तरनाक लगती है। गिफ्ट क्या था? आखिरी बार एमी से कब बात हुई? एनिवर्सरी निक से सवालात हुए हैं, कहाँ थे? पुलिस को निक की कहानी में झोल नजर आता है और फिर मीडिया एक धमाका करता है। निक का एक अफेयर चल रहा है एक नौजवान तालिबा के साथ जो उसकी क्लास में थी। अब सबको यकीन हो जाता है ये शौहर कातिल है। फिल्म के बीच सब कुछ उल्टा हो जाता है। कैमरा कट होता है और हमें दिखाई देती है एमी जिंदा एक गाड़ी में अपना हुलिया बदलते हुए। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। एमी ने खुद को गायब किया, खुद सबूत छोड़े, खुद डायरी लिखी, खुद सब कुछ प्लान किया ताकि निक को फ्रेम किया जा सके, क्योंकि निक ने धोखा दिया, उससे बेवफाई की। एमी का प्लान खौफनाक हद तक परफेक्ट है। इसने कत्ल का सारा मंजरनामा खुद तख्लीक किया, खून निकाल कर ज़मीन पर गिराया, शवाहिद छुपाए, जाली डायरी लिखी, सीसीटीवी से बचने की तदबीरें की। वो एक खुफिया होटल में जाकर रूपोश हो जाती है, मगर फिर ज़िंदगी उस पर भी वार करती है। एमी को एक जोड़े से धोखा मिलता है, वो उसके पैसे चुरा लेते हैं। अब वो बेबस है और उसकी अकल फिर एक नए मोड़ पर काम करने लगती है। वो मदद मांगती है अपने एक पुराने दोस्त जेसी कॉलिंग से, जो उससे बचपन से मोहब्बत करता था। जेसी कॉलिंग इसको अपने पुरतइश घर में बना देता है, मगर एमी अब महसूस करती है कि वो वहाँ कैद है। और तब वो एक और खौफनाक फ़ैसला करती है, जेसी को कत्ल करके और ख़ुद को मजलूम साबित करके निक के पास वापस जाना। एमी खून में लथपथ कैमरे के सामने आती है और कहती है, मुझे अगवा किया गया था, मैं बमुश्किल भागी। दुनिया उस पर यकीन करती, मीडिया फिर उसको हीरो बना देता। निक सब जानता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो सच बोले तो कोई नहीं मानेगा, अगर वो चुप रहे तो एमी जीत जाएगी। निक अब एमी को छोड़ना चाहता है, मगर एमी उससे कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निक को यकीन नहीं आता, लेकिन एमी ने निक के डीएनए से खुद को मसनूई तरीके से हामला बनाया। अब निक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो इस शादी को जारी रखता है, खौफ के साए में एक ऐसी औरत के साथ जो कातिला, झूठी और बेहद ज़हीन है। गॉन गर्ल सिर्फ एक गुमशुदा औरत की कहानी नहीं है, ये ताकत, नफ्सियात और अस्तवाजी रिश्तों में छुपी अंधेरी सच्चाइयों की झलक है। एमी एक मक्कार कातिल है, जबकि निक एक बेवफा शौहर है, मगर शायद मुकम्मल कसूरवार नहीं है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम कभी किसी को मुकम्मल जान सकते हैं, और जब मोहब्बत की जगह खेल ले ले तो इंजाम क्या होता है।